देखो बच्चों, हम लोग आज से नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। देखो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। जैसे हम भाई कहते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन एक जनरल वर्ड है। जैसे हमने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब उसमें x की पावर 2 वाले टर्म आएंगे। जैसे हमने कहा क्यूबिक इक्वेशन, मतलब x की पावर 3 वाले टर्म आएंगे। हमने कहा लॉगरिथमिक इक्वेशन, मतलब उसमें लॉग के टर्म आएंगे। जैसे मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब उसमें ट्रिग्नोमेट्री के टर्म इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया है ना 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। देखो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, थीटा की वैल्यूज निकलेंगी, मतलब जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज को निकाला जाएगा। देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम लोग ये पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं कह दूं सॉल्व साइन एक्स इक्वल टू 1/2, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 को सॉल्व करो। सॉल्व मतलब एक्स की वैल्यू को निकालो। देखो क्या होता है, हम सोचते हैं कि x बराबर 30 होगा, है ना, क्योंकि हमको मालूम है साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। लेकिन देखो ध्यान दो, ये इसका एक आंसर है। अगर हम x को 150 डिग्री ले लें तब भी इसका आंसर 1/2 ही होगा, क्योंकि साइन 150 डिग्री भी 1/2 होता है। देखो अगर हम x को 360 प्लस 30 ले लें तब भी इसका आंसर 1/2 ही होगा। तो मतलब x के बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं। अगर हम फिर से इसमें 360 ऐड कर दें तब भी इसका आंसर 1/2 ही होगा। मतलब हम 360 ऐड करते जाएं और आंसर हर बार 1/2 ही मिलेगा। अब देखो समस्या ये आएगी कि भाई ये सारे आंसर एक साथ कैसे लिखे जाएं, है ना। देखो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हम लोगों ने ये साइन एक्स का ग्राफ बनाया। दो ग्राफ बनाना हमको आते हैं अच्छे से। मान लीजिए हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया ऐसे करके 0, और देखो ये है 180 और देखो ये है 360, है ना। एक्चुअली साइन एक्स का पीरियड होता है 360 डिग्री 2 पाई। और हमने देखो ये 1/2 वाली लाइन को ड्रॉ किया। देखो ये 1/2 की लाइन है। अब देखो ये जो 1/2 वाली लाइन है, देखो ये 1/2 वाली लाइन, ये इसको एक तो 30 डिग्री पर काट रही है और देखो एक इसको काट रही है ये 150 डिग्री पर, दो जगह पर काट रही है। तो देखो ये इसके दो आंसर हो गए 0 और 360 के बीच में, है ना। कौन कौन से, 30 डिग्री और 150 डिग्री। देखो ये इसके दो आंसर हो गए 0 और 360 के बीच में। अब देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये जो दो आंसर हो गए इसमें अब देखो क्या होगा, जैसे ये ग्राफ आगे बढ़ रहा है ऐसे करके, है ना, और देखो ये लाइन भी आगे बढ़ रही है 1/2 की लाइन, तो आगे जाके और भी पॉइंट्स पर ये काटेगी। तो जितने पॉइंट्स पर काटेगी वो सब मेरे आंसर होंगे। अब देखो ये पॉइंट कैसे मिलेगी, जैसे 30 में अगर 360 ऐड कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा, 150 में 360 ऐड कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। देखो तो जो आगे के आंसर हैं वो देखो यही सब होंगे जो हमने यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये है कि आंसर को ऐसे लिखें, लेकिन ये बहुत टफ प्रोसेस है। देखो क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान दो, जैसे कि अगर हम इस फार्मूले को यूज करें, साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, एक्स बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, तो फायदा ये होगा कि ये सारे आंसर हमें एक साथ मिल जाएंगे, है ना। देखो जैसे हम क्या करें, हमारे पास देखो ये क्वेश्चन था साइन एक्स बराबर 1/2 था, इसको हमने लिखा साइन एक्स बराबर साइन π/6, है ना। अब देखो ये हो गया x, ये हो गया अल्फा, तो x बराबर क्या हो गया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अब देखो यहाँ पर n जो है ना ये इंटीजर है, इंटीजर, n की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो हमें x के अलग अलग आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे मान लो अगर हम n को रखते हैं 0, तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये 0 और ये हो जाएगा π/6 मतलब 30 डिग्री। अगर हम n को रखेंगे 1, देखो x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, देखो यहाँ 1 रखेंगे तो -π/6 मतलब
5π/6 मतलब 150 डिग्री, है ना। अगर हम n को 2 रखेंगे तो देखो x क्या होगा, ये हो गया 2π, देखो प्लस π/6, है ना। देखो ये वही 360 + 30, देखो यही वाला आंसर यहाँ से ये मिल रहा है। अच्छा देखो आंसर नेगेटिव साइड में भी होंगे, क्योंकि दो ग्राफ पीछे की तरफ भी जाएगा, जब ग्राफ पीछे जाएगा तो लाइन इसको पीछे भी काटेगी, तो आंसर नेगेटिव साइड में भी होंगे। तो इसके इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल है, और वो सारे इनफाइनाइट आंसर हमें इस फार्मूले से मिल जाएंगे। देखो हम एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे देखो हमने 0 और 360, क्योंकि इसका एक पीरियड है 360 के बीच के दो आंसर देख लिए, है ना। अब अगर हम इन दोनों आंसर में 2nπ जोड़ दें, जैसे देखो ये 30 डिग्री है मतलब π/6, और इसमें 2π का मल्टीपल 2nπ जोड़ें, और देखो ये 150 डिग्री है मतलब 5π/6, इसमें 2π का मल्टीपल मतलब 2nπ जोड़ दें, तब भी हमें यही सारे आंसर मिल जाएंगे जो इस इक्वेशन से मिल रहे हैं। तो देखो इसके दो तरीके लिखने के हैं, या तो हम सीधे सीधे इस फार्मूले को यूज करें तब हमें सारे आंसर मिल जाएंगे, या हम 0 और 360 के बीच में देखो ये लाइन दो जगह पर काट रही है, इन दोनों आंसर को लें और दोनों में ही हम 2nπ ऐड कर दें, 2π का मल्टीपल। 2π क्यों लिया, क्योंकि इस फंक्शन का पीरियड है 2π, तो 2π का मल्टीपल जोड़ देंगे तो हमें वो सारे आंसर मिल जाएंगे जो वहां से हमको मिल रहे हैं। ध्यान रखो इस बात को, ठीक है। तो देखो इन सॉल्यूशंस को हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, इनको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, है ना, मतलब सारे के सारे आंसर। और यहाँ पर n हमेशा इंटीजर होता है, इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4, है ना। तो उसके आंसर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। लिखो जरा पहले ध्यान से बच्चों इसको।